मुंह इधर को कर अपना। ये वाला फूल लगा, सभी फूल लिया। बहुत बढ़िया। ये काली का बेटा और वो तैयार बैठा ऐसे हो दिव्या, थोड़ा ऐसे हो, थोड़ा ऐसे हो। बात कल भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्रीमती रेखा रावत जी, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे आदरणीय नरेंद्र बंटवाल जी, हमारे जोशी जी हैं, हमारे खादी जी हैं, और प्यारे बच्चे, तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपका स्वागत भी हो रहा है। जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ आपका स्वागत भी हो रहा है, और आपका स्वागत इसलिए हो रहा है कि आपने इस स्कूल में आकर अपना तो नाम कमाना ही है, परिवार वालों का भी कमाना है, और साथ ही जो गुरुजन वर्ग यहाँ पर है उनका भी कमाना है, और पूरा देश में अपना नाम रोशन करना है। जैसे अभी खाती जी ने कहा कि रेखा रावत जी इसी विद्यालय से पढ़ी हुई है, इसी टेबल में इसी क्लास में पढ़ के आज मैं रामनगर के अंदर प्रथम महिला हूँ। अब ऐसा नहीं कि पढ़ाई करके सब IAS, PCS या डॉक्टर या इंजीनियर बन गए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने किसी भी रूप में मुकाम को हासिल करना है, ये आपको अंदर से लगन होनी चाहिए। खाती जी ने कहा उस बात को याद रखो कि उन्होंने कहा यहाँ से पढ़ी हुई लड़की ब्लॉक प्रमुख बनी। आप भी एक मन में ऐसा गांठ बांध के रखो कि मैं भी कुछ बन के रहूँगा या कुछ बन के रहूँगा, और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आज आपका जो स्वागत हुआ है, जब आपने नया प्रवेश किया है क्लास में, तो ये आपको पूरे लाइफ टाइम याद होना। आपका जब तक जो स्ट्रगल का लाइफ है, जो संघर्ष की जो लाइफ आपकी रहेगी, जो मेहनत की जो लाइफ आपकी रहेगी, उसमें आपको याद करना है ये समय। तो आज जैसे खाती जी ने कहा वो मन में काम बांधे, खाती जी के लिए है ये आप धुआं बनकर गुरु से उड़ा करते हैं और धुआं बनकर बादलों से उड़ा करते हैं। अरे हमें क्या रोकोगे जमाने वालों, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वाह वाह वाह। कि रेखा रावत की यहाँ से पढ़ के ब्लॉक प्रमुख बनी, तो आपने भी IAS, PCS के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना नाम, अपना परिवार का नाम, जिला का नाम रोशन करना है। मैं हकीकत आपको बताऊं कि मैं आज भी नहीं सोता। हमारी बुआ, तुम्हारी दीदी यहाँ पे बैठी है, ये कहती सो जाओ सो जाओ, मेरे को नींद नहीं आती। लेकिन इंसान तो वही है कि कभी जिस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करती, इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं। मैंने आज ये चीज़ प्राप्त कर दी, ये नहीं कि उसके बाद इच्छाएं खत्म होगी। लाइफ जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक इच्छाएं, इंसान तो हुआ है जो अपनी इच्छाएं को बना के रखे कि मुझे वो भी प्राप्त करना है, मुझे वो भी प्राप्त करना है। अगर आप इंजीनियर बन जाते हैं, उसी दौरान आप सर्विस के दौरान कहते हैं नहीं जी मुझे तो आप PCS की तैयारी करनी है, मुझे IAS की तैयारी करनी है, तो आप जब तक सोचोगे नहीं, जब तक तुम घर से स्कूल आने के लिए नहीं सोचोगे कि मुझे स्कूल जाना है, तभी तुम स्कूल जा पाओगे। तो ऐसे में आपने अपने एम बनाना है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। आप पिथौरागढ़ जिले की नंगोली हाट में एक विद्यालय में एक प्रियांशी रावत ने, मतलब क्या बात है, मेरे आंसू आ रहे थे। और मुझे उत्तराखंड में इतिहास में पहली बार उस लड़की ने 100 में से 100, अरे प्रियांशी मैं कम हूँ क्या, मैं प्रियांशी से कम हूँ। प्रियांशी ने अगर 100% नंबर लाई है, मैं भी ला के दिखाऊंगी एक बार। कह दो खाती जी को, कह दो नवनी जी को, कह दो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को, देख लेना 3 साल बाद 4 साल बाद मैं भी आपको बोला, मैं जब 10वीं की परीक्षा दूंगी 100% मार्क्स प्राप्त करूँगी। सपने होते 2 प्रकार के, खुले आंखों के सपने और एक होते हैं नींद में। खुले आंखों के सपने भी साकार होते हैं। मंजिला उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिला उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और उससे कुछ नहीं होता, हौसलों में होता। मैं फौज में था, मैं 15 साल फौज में सोया, 15 साल फौज में सोया ही नहीं। मैंने नींद की गोलियां खाई, डॉक्टर ने कहा फट जाएगा, क्यों खा रही
मुझे यही सोचना कि मुझे नहीं फौज की नौकरी तो जब कैसे 15 साल 17 साल खत्म हुए, मुझे तो कुछ और करना है। हमारी जैसी उम्र में हमें तो घर में पर्याप्त रूप से खाना ही नहीं मिला। अपने बच्चों को बताता हूँ जो मेरे जैसी उम्र में उनको खाना नहीं मिला, लेकिन हमने मेहनत करी। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमको पढ़ाई का मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय हमें अक्ल और उम्र को एक साथ भेंट नहीं होती ना, अक्ल और उम्र को एक साथ भेंट नहीं होती। ऐसे समझाने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो आपके यहाँ पर झूठ के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मजले सारे नराव तूने क्या बोला, क्या देख लेना 3 साल बाद 4 साल बाद मैं करके दिखाऊंगा। जो चीज़ अंदर से जब से नहीं आएगी ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब मैं क्या कर रहा, हमारा तो दुर्भाग्य है हमें ना घर वाले पढ़ाने मिले ना गुरुजी मिले। गुरुजी ने तो अपनी तरफ से पढ़ाई होगा, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में फेल हुआ मैंने एक गांड बांधी जाए ना क्या इतना मोटा रजिस्टर लाया, इतना मोटा रजिस्टर में 250% का क्वेश्चन का 300 क्वेश्चन का टारगेट रखा कि ये मुझे याद करना चाहे कुछ आए ना आए। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैं 2nd डिवीजन पास हुआ, ओवर लेके जाता था, मेरा टारगेट रहता था 1.5 किलोमीटर दूर जाता था, मुझे 2 क्वेश्चन याद करना। तो मैंने 250 से 300 क्वेश्चन टारगेट रखा था। मैंने कहा मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता पास। मैं जब भी जा रहा हूँ उस समय तो टॉयलेट सब घर में नहीं होते थे, बाहर होते थे, टॉयलेट भी जाते थे, दिमाग में ही वो था जी, मुझे पता ही नहीं वो 6 महीने कैसे निकल गए। पढ़ाई पर मेहनत करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बताई हैं। इतनी किताब है, इतने बड़े बड़े हॉल, पंखे, इसका कोई चक्कर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। समझ रहे हो? लेकिन गाँव के लोगों ने पढ़ा, आगे बढ़े। सांसद प्रतिनिधि रावत जी, समस्त गुरुजन वर्ग और यहाँ पर जो आए प्यारे बच्चे, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया है और अच्छे से आप लोग यहाँ पर आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, मैं इस चीज़ की कामना करती हूँ। और आप यहाँ भी आपने पहले स्कूल पढ़ा था और आज यहाँ नया एडमिशन लिया है, यहाँ पर आपको इतने अच्छे टीचर मिले हैं और इतना अच्छा स्कूल मिला है। आपका तो स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, कई सुविधाएं देखने में। आज हमारे टाइम पे तो यहाँ पर चटाइयाँ बिछाई रहती थी, कई सारे बच्चे थे चिपक के बैठना पड़ता था। आपके लिए तो टेबल कुर्सियाँ हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। हमारे धामी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के लिए इतना अच्छा आने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम कर दिया है, इतना अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और स्कूलों में इतनी कंप्यूटर दे रहे हैं और कई सारी चीज़ें जो दे रहे हैं। हमारे टाइम पर तो ये चीज़ें थे नहीं। और यहाँ के टीचर इतने अच्छे जो आप देख रहे हो 10th में इतने अच्छे बच्चे दिख रहे हैं, सभी बच्चे पास हुए हैं। जो आपके यहाँ पर टीचर आपके यहाँ पर पढ़ाते हैं, अच्छी तरह भली प्रकार समझाते हैं, उसे आप घर पे भी रिवीजन करें और घर पे भी आपको कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं उसी को आप। तो इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने गुरुजन का। और मैं गुरुजन को भी बधाई देती हूँ कि आपके स्कूल के बच्चे इतने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और इसके लिए मैं आपको भी बधाई दी पात्र हूँ। और आप घूमने के लिए बोलें तो आपका घूमने का करवाती हूँ मैं, कि आपको। चलिए बहुत बढ़िया। महोदय, सांसद प्रतिनिधि श्री रावत जी, विद्वान शिक्षक और ये विद्यालय परिवार श्री रावत जी को और ब्लॉक प्रमुख महोदया को बहुत अल्प समय में निमंत्रण हमारा स्वीकार किए, इसके लिए आभार, हृदय से आभार व्यक्त करता है। इन्होंने अच्छा, आज मैंने श्री रावत जी को एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में नहीं, एक मोटिवेशनल गुरु जी के रूप में आपको दिखाई दिए। हमें भी लगा कि वाकई में इसमें कोई शक नहीं है। मोटिवेशनल, जैसे मोटिवेशनल मतलब आपको प्रेरणा देने वाले कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताए कि अगर उसका कुछ भी अंश अपने जीवन में उतार लेते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस आप मन को सोचिए, इन्होंने जो कहा थोड़ा सा भी आप उसका अंश भी उतार लेंगे, पूरा तो नगर नहीं उतारते हैं, थोड़ा सा भी अंश अपने जीवन में लाते हैं तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। आज इन्होंने एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में आपको भाषण दिया, इसलिए ये विद्यालय परिवार इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। रावत जी का ऐसा भाषण सुनकर हमें बहुत खुशी है।